हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज मैं आप सभी के लिए एक्सप्लेन करने वाला हूँ बीटीटीएच का एक और नया एपिसोड। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, ज़ियायुआन ने चेंग फैमिली के अल्केमी मास्टर को हराते हुए लियो फैमिली को जितवा दिया था, जिसके चलते स्पेस फॉर्म हॉल के राइट्स अगले 3 सालों तक दोबारा लियो फैमिली के पास ही आ गए थे। लेकिन इसके चलते ज़ियायुआन को एल्डर चियाओ के साथ बर्निंग फ्लेम वैली में जाना पड़ रहा था, क्योंकि वैली मास्टर टेंग जी को एक अल्केमी मास्टर की जरूरत थी। इसलिए ज़ियायुआन भी अपने सभी दोस्तों को अलविदा कहते हुए एल्डर चियाओ के साथ निकल गया था और यहीं से नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत होती है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि एल्डर चियाओ ज़ियायुआन को लेकर एक बड़ी सी जेंट स्पिरिचुअल क्रेन से होते हुए उसे अपनी बर्निंग फ्लेम वैली की तरफ ले जा रहे थे। और इस तरह वहां पे लोगों को सफर करते हुए काफी ज्यादा समय गुजर चुका था, जो देखकर ज़ियायुआन अचानक ही वहां पे एल्डर चियाओ से सवाल करते हुए पूछता है, एल्डर चियाओ, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि वैली मास्टर टेंग जी एक हाई लेवल के अल्केमी मास्टर को क्यों ढूंढ रहे हैं? ज़ियायुआन की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि एल्डर चियाओ उसे वहां पे जवाब देते हुए बताते हैं कि असल में हमारे वैली मास्टर एक बहुत ही ज्यादा हाई लेवल की पिल को रिफाइन करवाना चाहते हैं, जिसके लिए उन्हें 2 हाई ग्रेड के अल्केमी मास्टर की जरूरत है। आज बर्निंग फ्लेम वैली की मेंशन के अंदर एक मीटिंग होने वाली है, जिसके अंदर और भी काफी सारे अल्केमी मास्टर्स आएंगे, लेकिन उन सभी में से वैली मास्टर सिर्फ 2 ही अल्केमी मास्टर्स को चूज करने वाले हैं। अगर आप भी उन 2 अल्केमी मास्टर्स में से एक मास्टर बनते हुए वैली मास्टर की उस हाई लेवल की पिल को रिफाइन करने में मदद करते हैं, तो वैली मास्टर आपको मुंह मंगा रिवार्ड देंगे। एल्डर चियाओ की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि ज़ियायुआन उनसे कहता है कि इसका मतलब है कि बर्निंग फ्लेम वैली के मेंशन में भी एक और कंपटीशन होने वाला है, जिस पे एल्डर चियाओ स्माइल करते हुए ज़ियायुआन से कहता है कि हाँ बिल्कुल, वहाँ पे उन 2 हाई लेवल के अल्केमी मास्टर्स को चूज करने के लिए एक छोटा सा कंपटीशन होगा। लेकिन आप चिंता मत कीजिए, आपका वहाँ पे जाना बेकार नहीं जाएगा, क्योंकि वहाँ पे आने वाले हर एक अल्केमी मास्टर को वैली मास्टर कुछ न कुछ देकर ही भेजेंगे। एल्डर चियाओ की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि ज़ियायुआन भी वहाँ पे सोच में पड़ गया था, जो देखकर एल्डर चियाओ वहाँ पे ज़ियायुआन को सामने की तरफ इशारा करते हुए कहते हैं कि वो रहा हमारी बर्निंग फ्लेम वैली का बॉर्डर, यहीं से हमारी बर्निंग फ्लेम वैली का एरिया शुरू हो रहा है। और ये कहते हुए एल्डर चियाओ ने वहाँ पे अपने स्पिरिचुअल क्रेन की स्पीड को वहाँ पे और भी ज्यादा बढ़ा दिया था। खैर उसके बाद सीन चेंज होता है, हमें बर्निंग फ्लेम वैली की मेंशन का ही सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे ऑलरेडी मेन हॉल के अंदर काफी सारे अल्केमी मास्टर्स आए हुए थे। और इसी बीच हम देखते हैं कि एल्डर चियाओ भी वहाँ पे ज़ियायुआन को लेकर पहुंच चुके थे, और क्योंकि ज़ियायुआन यहाँ पे बिल्कुल नया था, इसलिए एल्डर चियाओ उसे पहले वैली मास्टर से मिलवाना चाहते थे। इसी बीच हमें वहाँ पे एक लड़की भी दिखाई जाती है, जो कि काफी ज्यादा एरोगेंट दिखाई दे रही थी, लेकिन उसकी अभी की हालत को देखते हुए लग रहा था कि वो बहुत ही ज्यादा बीमार है। इस लड़की का नाम मिस टेंग डाया था, जो कि यहाँ की रॉयल फैमिली से बिलोंग करती थी। एल्डर चियाओ भी ज़ियायुआन को लेकर सीधा वहाँ पे मिस टेंग के सामने आके खड़ा हो गया था, जहाँ पे वो मिस टेंग को ग्रीट करके उसे वहाँ पे ज़ियायुआन के बारे में बताते हुए कहता है कि डेनवोंग सिटी से हमें एक 6 ग्रेड का अल्केमी मास्टर मिल चुका है, जिसे मैं वैली मास्टर से मिलवाने के लिए अपने साथ ही ले आया हूँ। एल्डर चियाओ की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि मिस टेंग की नजर भी वहाँ पे ज़ियायुआन के ऊपर पड़ती है, जिसे देखकर वो वहाँ पे बहुत ही एटीट्यूड से कहती है, क्या ये है एक 6 ग्रेड का अल्केमी मास्टर, वो भी इतना ज्यादा यंग। और ये कहकर वो वहाँ पे एल्डर चियाओ से कहती है, एल्डर चियाओ, क्या आपको पक्का यकीन है कि ये वाकई एक 6 ग्रेड का अल्केमी मास्टर है? क्योंकि मुझे तो लग रहा है कि शायद डेनवोंग सिटी के लोगों ने आपको बेवकूफ बना दिया है। मिस टेंग की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि एल्डर चियाओ उन्हें वहाँ पे जवाब देते हुए बताते हैं कि हाँ, मुझे पूरा यकीन है कि मिस्टर ज़ियायुआन एक टॉप ग्रेड के 6 लेवल के अल्केमी मास्टर है, क्योंकि मैं खुद उनकी कमाल के अल्केमी पावर्स को देख चुका हूँ। और सिर्फ इतना ही नहीं, भले ही मिस्टर यन ज़ियाओ अभी बहुत ज्यादा यंग है, लेकिन उन्होंने डाउ ज़ोंग को भी अचीव कर लिया है। एल्डर चियाओ की ये बात सुनकर तो हम देखते हैं कि वहाँ पे बैठे हुए सभी लोगों को एक बहुत बड़ा झटका लगता है, और इसी के साथ अब वहाँ पे उन सभी में खुसर फुसर भी शुरू हो चुकी थी, जहाँ पे कुछ लोग तो ज़ियायुआन की तारीफ करते हुए ये कह रहे थे कि ये लड़का तो वाकई हमें कोई रेयर जीनियस दिखाई दे रहा है, जिसने इतनी कम उम्र में ही एक 6 ग्रेड के अल्केमी मास्टर होने के साथ साथ डाउ ज़ोंग में भी ब्रेक थ्रू कर लिया है। और इसी तरह वहाँ पे बैठे हुए बाकी कुछ लोगों को वहाँ पे ज़ियायुआन से जलन होने लगी थी, तो वो सभी लोग वहाँ पे ज़ियायुआन के खिलाफ बातें करने लगे थे। और इसी बीच हम देखते हैं कि एक अल्केमी मास्टर वहाँ पे एल्डर चियाओ को चिढ़ाते हुए कहता है, एल्डर चियाओ, आप कह रही हैं कि ये लड़का एक टॉप ग्रेड का अल्केमी मास्टर है, लेकिन उसी के साथ साथ ये डाउ ज़ोंग में भी ब्रेक थ्रू कर चुका है। ये एक साथ दो चीजों में कैसे माहिर हो सकता है? ये बात हमें कुछ हजम नहीं हो रही। उस अल्केमी मास्टर की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि एल्डर चियाओ भी वहाँ पे स्माइल करते हुए उनसे कहते हैं, मास्टर मो, मैं जानता हूँ कि मैं बहुत ज्यादा बुरा हो चुका हूँ, लेकिन मैं अभी तक इतना ज्यादा बुरा भी नहीं हुआ कि मेरी नजरें किसी से धोखा खा जाए। ये लड़का वाकई एक टॉप ग्रेड के अल्केमी मास्टर होने के साथ साथ डाउ ज़ोंग में भी ब्रेक थ्रू कर चुका है। और अभी एल्डर चियाओ वहाँ पे ये सब कह ही रहे थे कि तभी हम देखते हैं कि अचानक ही पूरा मेंशन वहाँ पे हिलने लगा था, और चारों तरफ वहाँ पे बहुत ही ज्यादा पावरफुल ऑरा फैलने लगा था, जो कि इतना ज्यादा पावरफुल था कि उसके इम्पैक्ट की वजह से हम देखते हैं कि वहाँ पे स्पेस में भी कनेक्ट आना शुरू हो चुके थे। इवन उस खतरनाक पावर की वजह से हम देखते हैं कि वहाँ पे ऐसा लग रहा था कि वहाँ का टाइम ही रुक चुका है। हालांकि वहाँ पे बैठे हुए सभी लोग काफी ज्यादा ताकतवर दिखाई दे रहे थे, लेकिन इस खतरनाक एनर्जी ने उन सभी को भी वहाँ पे अंदर से हिला दिया था। वो सभी टॉप ग्रेड के अल्केमी मास्टर्स वहाँ पे अपनी जगह पे लड़खड़ाने लगे थे। और इसी बीच हम देखते हैं कि मास्टर के थ्रोन वाली जगह के ऊपर एक बहुत बड़ा स्पेस वर्म होल पोर्टल ओपन होता है, और तभी अचानक इस पोर्टल के अंदर से मास्टर टेंग जी वहाँ पे एंट्री लेते हैं। उनकी ये एंट्री वाकई काफी ज्यादा खतरनाक और कमाल की दिखाई दे रही थी। मास्टर टेंग जी ने यहाँ पे टेलीपोर्ट होने के लिए अपनी स्पेस पावर्स का इस्तेमाल किया था। इसी बात से हम अंदाजा लगा सकते हैं कि वो कितने ज्यादा पावरफुल होंगे। और जैसे ही मास्टर टेंग जी वहाँ पे इस पोर्टल से निकलकर बाहर आते हैं, तो हम देखते हैं कि वहाँ पे मास्टर टेंग जी की बॉडी से वहाँ पे बहुत ही ज्यादा पावरफुल थंडर लाइटनिंग निकल रही थी। और जैसे ही सभी लोगों की नजरें वहाँ पे मास्टर टेंग जी के ऊपर पड़ती हैं, तो हम देखते हैं कि वहाँ पे बैठे हुए सभी लोग अपनी जगह पे खड़े हो गए थे, और खड़े होते हुए वो सभी लोग वहाँ पे मास्टर टेंग जी को ग्रीट करने लगे थे। उन सभी को वहाँ पे इस तरह से खुद को ग्रीट करते हुए देखकर मास्टर टेंग जी भी वहाँ पे उन सभी लोगों को बहुत ही गौर से देख रहे थे, जिसके साथ ही मास्टर टेंग जी ने उन सभी को वहाँ पे दोबारा अपनी जगह पे बैठने के लिए बोल दिया था। और इसी बीच हम
देखते हैं कि मास्टर टेंगजी की नजर वहाँ पे एल्डर चियाओ के साथ खड़े हुए ज़ियाओयान के ऊपर जाती है। ज़ियाओयान को देखकर मास्टर टेंगजी एल्डर चियाओ से सवाल करते हुए पूछते हैं कि आखिर ये यंग मैन कौन है, जिस पे एल्डर चियाओ वहाँ पे मास्टर टेंगजी को कोई जवाब दे पाते उससे पहले हम देखते हैं कि ज़ियाओयान वहाँ पे खुद आगे बढ़कर मास्टर टेंगजी को ग्रीट करते हुए कहता है कि मेरा नाम यान जियाओ है और मुझे यहाँ पे बन्नी फ्लेम वैली के मास्टर के साथ मिलकर बहुत ज्यादा खुशी हुई। ज़ियाओयान के इतने ज्यादा अच्छे बिहेवियर को देखकर हम देखते हैं कि मास्टर टेंगजी के फेस के ऊपर भी स्माइल आ गई थी। जिसके बाद एल्डर चियाओ भी वहाँ पे मास्टर टेंगजी को ज़ियाओयान के बारे में बताते हुए कहते हैं ये लड़का टेन हुआंग सिटी से आया है, असल में ये भी यहाँ पे होने वाले अल्केमी मास्टर्स के कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना चाहता है। एल्डर चियाओ की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि मास्टर टेंगजी की नजरें वहाँ पे दोबारा ज़ियाओयान के ऊपर चली गई थी और जब मास्टर टेंगजी वहाँ पे ज़ियाओयान को थोड़ा गौर से देखते हैं तो उन्हें वहाँ पे ये भी पता चल गया था कि ज़ियाओयान डाओजोंग रियलम में ब्रेक थ्रू कर चुका है और ये पता चलते ही वो भी वहाँ पे थोड़ा सरप्राइज हो गए थे। इसलिए वो वहाँ पे ज़ियाओयान की तारीफ करते हुए कहते हैं कि इतनी कम एज में डाओजोंग रियलम में ब्रेक थ्रू करने के साथ साथ तुम एक टॉप ग्रेड के अल्केमी मास्टर भी बन चुके हो, ये वाकई बहुत ही ज्यादा कमाल की बात है। तुम्हारे जैसे जीनियस बहुत ही ज्यादा कम देखने को मिलते हैं। पर अभी मास्टर टेंगजी वहाँ पे इसी तरह से ज़ियाओयान की तारीफें कर ही रहे थे कि तभी हम देखते हैं कि मिस टेंग वहाँ पे अपने पिता को बीच में ही रोकते हुए कहती है, फादर मुझे नहीं लगता कि आपको अभी से इसकी इतनी ज्यादा तारीफें करनी चाहिए, क्योंकि जैसी इस लड़की की एबिलिटीज बताई जा रही है मुझे तो ये लड़का वैसा कहीं से भी दिखाई नहीं दे रहा। जरूर मुझे लगता है कि इसने एल्डर चियाओ को धोखा दिया होगा या हमारी बर्निंग फ्लेम वैली में आने के लिए। पर इस आगे मिस टेंग वहाँ पे ज़ियाओयान के बारे में कुछ और गलत कह पाती उससे पहले ही हम देखते हैं कि मास्टर टेंगजी ने उसे खुद ही वहाँ पे बीच में रोक दिया था। हालांकि मिस टेंग की ये सारी बातें सुनकर हम देखते हैं कि वहाँ पे ज़ियाओयान को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था, लेकिन अभी क्योंकि वो वहाँ पे इस बारे में कुछ भी नहीं कर सकता था इसलिए वो वहाँ पे खुद को शांत कर लेता है और उसी के साथ साथ मास्टर टेंगजी भी वहाँ पे अपनी बेटी की तरफ से ज़ियाओयान से माफी मांगते हैं। मास्टर टेंगजी वहाँ पे ज़ियाओयान से कहता है कि मेरी बेटी अभी नादान है इसलिए प्लीज उसकी बातों को दिल पे मत लेना। मास्टर टेंगजी की इतने ज्यादा अच्छे बिहेवियर को देखकर ज़ियाओयान वहाँ पे काफी ज्यादा खुश हो गया था। वो वहाँ पे स्माइल करते हुए मास्टर टेंगजी से कहता है आपको मुझसे माफी मांगने की कोई भी जरूरत नहीं है और वैसे भी मुझे मिस टेंग की बातों के ऊपर गुस्सा नहीं आया, उनका कहना गलत भी नहीं था। इतनी कम उम्र में किसी के लिए भी इतनी ज्यादा एबिलिटीज को हासिल कर पाना इम्पॉसिबल ही होगा, लेकिन मिस टेंग मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं स्टार्टिंग से ही बहुत ही ज्यादा लकी रहा हूँ, इसलिए मैंने इतनी कम उम्र में ही इतनी सारी चीजों को सीख लिया। ज़ियाओयान की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि मिस टेंग को तो वहाँ पे ज़ियाओयान के ऊपर और भी ज्यादा गुस्सा आने लगा था, लेकिन मास्टर टेंगजी वहाँ पे ज़ियाओयान को अपनी जगह पे जाकर बैठने के लिए बोल देते हैं और जब वो सभी लोग दोबारा अपनी अपनी जगह पे जाकर वापस बैठ जाते हैं तो मास्टर टेंगजी वहाँ पे अनाउंस करते हुए कहते हैं अब जब सभी लोग यहाँ पे आ चुके हैं तो मेरे ख्याल से हमें इस मीटिंग को शुरू करना चाहिए। और ये कहकर मास्टर टेंगजी वहाँ पे उन सभी अल्केमी मास्टर से कहते हैं कि मैं एक बहुत ही ज्यादा हाई लेवल की बिल को रिफाइन करना चाहता हूँ और वो बिल अल्केमी के हिसाब से 7th लेवल की होने वाली है। उसी टॉप ग्रेड की बिल को रिफाइन करने के लिए मुझे यहाँ पे 2 अल्केमी मास्टर्स की जरूरत है और वो 2 अल्केमी मास्टर्स कौन होंगे उसका फैसला यहाँ पे एक छोटे से कंपटीशन के साथ होगा। मैं यहाँ पे आप सभी के सामने अपने 9 लाइटनिंग थंडर ड्रैगन को भेजूंगा और आप में से जिसने भी उस 9 थंडर ड्रैगन लाइटनिंग का मुकाबला कर लिया उसे ही मैं चूज कर लूंगा। मास्टर टेंगजी की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि ज़ियाओयान वहाँ पे अपने मन में ही कहता है तो फाइनली अब मुझे यहाँ पे मास्टर टेंगजी के थंडर लाइटनिंग ड्रैगन देखने को मिलेगा। वहीं मास्टर टेंगजी अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहते हैं तो चलो फिर देर किस बात की, इस कंपटीशन को स्टार्ट करते हैं। और ये कहते हुए मास्टर टेंगजी ने वहाँ पे एक बार फिर से अपना ऑर्डर रिलीज कर दिया था, जिसके साथ ही उन्होंने वहाँ पे अपने 9 लाइटनिंग थंडर ड्रैगन्स को भी समन कर लिया था और देखते ही देखते मास्टर टेंगजी ने अपने उन थंडर फाइट ड्रैगन्स को वहाँ पे उन सभी अल्केमी मास्टर्स की तरफ ही भेज दिया था। और जैसे वो फाइट थंडर ड्रैगन्स वहाँ पे उन सभी अल्केमी मास्टर्स के पास आते हैं तो हम देखते हैं कि वहाँ पे उन सभी अल्केमी मास्टर्स की हालत ही खराब हो चुकी थी। वो सभी की सभी वहाँ पे बहुत ही ज्यादा घबरा चुके थे, पर जहाँ एक तरफ वो सभी लोग वहाँ पे इतने ज्यादा घबराए हुए दिखाई दे रहे थे, वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ज़ियाओयान तो वहाँ पे आराम से बैठा हुआ अपनी चाय पी रहा था। उसे तो वहाँ पे उन 500 ड्रैगन से कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। और उसी के साथ साथ हम देखते हैं कि ज़ियाओयान वहाँ पे उस 500 ड्रैगन की तारीफ करते हुए कहता है ये 500 ड्रैगन तो किसी की भी सोल पावर को बाहर निकालने के लिए वाकई काफी ज्यादा कमाल के हैं। और ज़ियाओयान की तरह हम देखते हैं कि वहाँ पे कुछ और भी ऐसे अल्केमी मास्टर्स मौजूद थे जिनके ऊपर उन 500 ड्रैगन की पावर्स का असर नहीं हो रहा था और कुछ अल्केमी मास्टर्स तो वहाँ पे 900 ड्रैगन को देखकर ही काफी ज्यादा खुश दिखाई दे रहे थे। वो सभी लोग वहाँ पे खुश होते हुए कहने लगे थे यकीन नहीं हो रहा कि हम लोग यहाँ पे अपनी आंखों से 9 लेजेंडरी थंडर ड्रैगन्स को देख पा रहे हैं। चलो कम से कम हमारे यहाँ पे आना बेकार तो नहीं गया। लेकिन अभी वो सभी अल्केमी मास्टर्स वहाँ पे इसी तरह से आपस में बातें कर ही रहे थे कि तभी उनमें से एक अल्केमी मास्टर वहाँ पे उन सभी से कहता है कि ये तुम सभी लोग कैसी बातें कर रहे हो, जल्दी से अपनी अपनी जगह पे खड़े हो जाओ, हमें यहाँ पे किसी भी हालत में 500 ड्रैगन्स का सामना करना ही होगा। जल्दी जल्दी तुम सभी लोग अपनी अपनी फ्लेम्स को समन करते हुए उन सभी को कंबाइन करो। उस मास्टर की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि वहाँ पे मौजूद बाकी सभी अल्केमी मास्टर्स वहाँ पे ऐसा ही करते हैं और सभी ने वहाँ पे एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल कंबाइन अटैक को रेडी करते हुए उन 900 ड्रैगन्स के ऊपर अटैक कर दिया था। लेकिन हम देखते हैं कि उनका वो पावरफुल अटैक वहाँ पे उन 500 ड्रैगन्स के साथ टकराते ही वहीं पे डिस्ट्रॉय हो गया था। और इसी तरह हम देखते हैं कि वहाँ पे मौजूद सभी अल्केमी मास्टर्स एक एक करके वहाँ पे नॉकआउट होने लगे थे। इवन उनमें मौजूद मास्टर मू जो कि वहाँ पे खुद को बहुत ही ज्यादा ताकतवर समझता था, वो भी वहाँ पे उन 500 ड्रैगन्स का मुकाबला नहीं कर पाता और बाकी सभी अल्केमी मास्टर्स की तरफ वो भी वहाँ पे नॉकआउट हो चुका था। इसी बीच हम वहाँ पे एक और अल्केमी मास्टर को देखते हैं जो कि उन बाकी सभी अल्केमी मास्टर से थोड़े टैलेंटेड दिखाई दे रहे थे। वो अचानक ही वहाँ पे अपनी आइस कोल्ड फायर को समन करने लगे थे। हालांकि ये आइस कोल्ड फ्लेम हेमली फ्लेम जितनी ताकतवर तो नहीं थी, लेकिन फिर भी इस आइस कोल्ड फ्लेम का रैंक काफी ज्यादा हाई था, जिसे देखकर तो मास्टर टेंगजी भी वहाँ पे थोड़ा सरप्राइज हो गए थे। वो वहाँ पे चौंकते हुए कहते हैं कि मैंने इस आइस कोल्ड फ्लेम के बारे में सुना है कि इस आइस कोल्ड फ्लेम को सिर्फ कोल्ड पाइथन की बॉडी से ही निकाला जा सकता है। और अभी
मास्टर टेंग जी वहाँ पे ये सब कह ही रहे थे कि तभी हम देखते हैं कि स्कल गेमिंग मास्टर ने वहाँ पे अपनी कोल्ड फ्लेम का इस्तेमाल करते हुए वहाँ पे अपने पाइथन को समन कर लिया था, जिसका इस्तेमाल करते हुए वो गेमिंग मास्टर वहाँ पे और 905 ड्रैगन्स का मुकाबला करने लगा था। इसी बीच ज़ेवियन की नजर भी वहाँ पे उस कोल्ड फ्लेम के ऊपर पड़ती है, जिसे देखकर ज़ेवियन भी वहाँ पे थोड़ा चौंकते हुए कहता है, ये कोल्ड फ्लेम तो बिल्कुल मास्टर यावलो की बहुत चिलिंग फायर की तरह दिखाई दे रही है। भले ये कोल्ड फ्लेम है बहुत चिलिंग फायर की जितनी ताकतवर नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी मुझे दोनों फ्लेम्स के बीच में काफी सारी सिमिलरिटीज दिखाई दे रही है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वो अल्केमी मास्टर अभी भी वहाँ पे अपना पूरा दम लगाते हुए उन थंडरफायर ड्रैगन्स का मुकाबला करने की कोशिश कर रहा था, पर वो अकेला वहाँ पे उन 900 ड्रैगन्स के सामने टिक नहीं पा रहा था। जो देखकर मिस टेंग वहाँ पे अल्केमी मास्टर हुआंग की तारीफ करते हुए अपने पिता से कहती है कि मुझे लगता है मास्टर हुआंग ने काफी हद तक अपनी फिल्म को मास्टर कर लिया है, जिसकी वजह से वो पिल रिफाइनिंग में हमारी काफी ज्यादा मदद कर सकते हैं। अपनी बेटी की ये बात मास्टर टेंग जी को भी सही लगती है, इसलिए वो वहाँ पे मास्टर हुआंग से कहते हैं, आपने यहाँ पे अकेले इन थंडर ड्रैगन्स का मुकाबला करते हुए ये साबित कर दिया है कि आप अपनी स्कूल फिल्म को मास्टर कर चुके हैं, इसलिए आप ये टेस्ट पास कर चुके हैं, तो आप खुद को रोकते हुए अब जल्दी से यहाँ पे खुद को रिकवर कर लें। मास्टर टेंग जी की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि मास्टर हुआंग भी वहाँ पे काफी ज्यादा खुश हो गया था और उसने भी वहाँ पे और ज्यादा देर न करते हुए जल्दी से अपनी कोल्ड फ्लेम को वहाँ पे वापस बुला लिया था, क्योंकि हर गुजरते पल के साथ उसके लिए वहाँ पे थंडर ड्रैगन्स का मुकाबला कर पाना मुश्किल होता जा रहा था। और अकेले ही वहाँ पे 900 ड्रैगन्स का मुकाबला करने की वजह से हम देखते हैं कि मास्टर हुआंग वहाँ पे काफी ज्यादा थक चुके थे। और इसी बीच मास्टर टेंग जी की नजर वहाँ पे ज़ेवियन के ऊपर पड़ती है, जिसने यहाँ पे इस टेस्ट को पास करने के लिए अभी तक कुछ भी नहीं किया था। जो देखकर मास्टर टेंग जी वहाँ पे ज़ेवियन से कहते हैं कि मास्टर हुआंग तो यहाँ पे इस टेस्ट को पास कर चुके हैं, तो क्या आप भी इस कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करना चाहोगे? मास्टर टेंग जी की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि मिस टेंग वहाँ पे ज़ेवियन का मजाक उड़ाते हुए कहती है, ज़ेवियन अभी भी तुम्हारे पास मौका है, जल्दी से भाग जाओ यहाँ से, क्योंकि अगर तुम यहाँ पे थंडरफायर ड्रैगन्स का मुकाबला करते हो तो ये तुम्हें यहाँ पे कुछ ही पलों में राख में चेंज कर देंगे, और कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हें यहाँ पे अपने एरोगेंस की वजह से अपनी जान ही गंवानी पड़े। पर अभी मिस टेंग वहाँ पे ज़ेवियन का मजाक उड़ाते हुए वहाँ पे ये सब कह ही रही थी कि तभी हम देखते हैं कि ज़ेवियन ने भी वहाँ पे अपनी ग्रीन हेवनली फिल्म को समन करते हुए उसका ऑरा वहाँ पे रिलीज कर दिया था, जो कि देखते ही देखते सिर्फ कुछ ही देर में पूरे मैंशन हॉल के अंदर फैल गया था, जिसे मिस टेंग ने भी वहाँ पे महसूस कर लिया था। जिसे महसूस करके तो मिस टेंग को वहाँ पे अपनी आंखों पे यकीन ही नहीं हो रहा था, और सेम मिस टेंग की तरह मास्टर टेंग जी और मास्टर हुआंग भी वहाँ पे काफी ज्यादा हैरान दिखाई दे रहे थे, क्योंकि ज़ेवियन के हाथों में हेवनली फ्लेम थी, जिसे लेकर ज़ेवियन वहाँ पे अपनी जगह पे खड़े होते हुए मिस टेंग से कहता है, माफ कीजिएगा मिस टेंग, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मुझे मरते हुए देखने की आपकी ये इच्छा आज यहाँ पे पूरी होगी। और ये कहते हुए जैसे ही ज़ेवियन वहाँ पे अपनी जगह पे खड़ा होता है तो हम देखते हैं कि आसपास की सारी एनर्जी वहाँ पे इकट्ठा होते हुए ज़ेवियन की हेवनली फ्लेम के अंदर ही आने लगी थी, जिसका सिर्फ एक ही मतलब था कि ज़ेवियन यहाँ पे अपनी हेवनली बुड्ढा लोटस को क्रिएट कर रहा था। और देखते ही देखते वहाँ पे थोड़ी ही देर में ज़ेवियन के हाथों में वहाँ पे हेवनली बुड्ढा लोटस भी आ गया था, जिसे देखकर तो अब वहाँ पे बैठे हुए किसी भी पर्सन को अपनी आंखों पे यकीन नहीं हो रहा था कि इस मामूली से दिखने वाले लड़के के पास एक हेवनली फ्लेम मौजूद है, और वो भी कोई आम फ्लेम नहीं बल्कि इतनी ज्यादा पावरफुल हेवनली फ्लेम है। और ये बात तो आप जानते ही होंगे कि हेवनली फ्लेम्स एक दूसरे को देखकर काफी बुरी तरह से रिएक्ट करते हैं, और यहाँ पे भी सेम बिल्कुल ऐसा ही हो रहा था। ज़ेवियन की हेवनली फ्लेम को देखते हुए और 905 ड्रैगन्स में अजीब सी हलचल होने लगी थी। और इसी बीच हम देखते हैं कि ज़ेवियन ने वहाँ पे अपनी एंग्री बुद्धा लोटस फ्लावर को ऊपर हवा में भेज दिया था, जो कि जैसे वहाँ पे ऊपर हवा में जाता है तो हम देखते हैं कि वहाँ पे उसके अंदर से बहुत ही ज्यादा पावरफुल ऑरा निकलने लगा था, जिसे सप्रेस करने के लिए वो 905 ड्रैगन्स उसके ऊपर अटैक करने की कोशिश भी करते हैं, लेकिन हम देखते हैं कि उनके किसी भी अटैक को हेवनली बुद्धा लोटस फ्लावर के ऊपर कोई भी असर नहीं हो रहा था। जो देखकर वो 905 ड्रैगन्स बहुत ज्यादा घबरा चुके थे, इसलिए वो वहाँ पे घबराते हुए हेवनली बुद्धा लोटस फ्लावर से वहाँ पे दूर भागने की कोशिश करने लगे थे। जो देखकर तो मास्टर टेंग जी को भी वहाँ पे एक बहुत बड़ा झटका लगता है। उन्हें वहाँ पे अपनी आंखों पे यकीन ही नहीं हो रहा था, क्योंकि हेवनली फ्लेम एक दूसरी हेवनली फ्लेम से डर रही है। हालांकि वो अपनी हेवनली फ्लेम को सबसे ज्यादा ताकतवर समझते थे, लेकिन अभी मास्टर टेंग जी वहाँ पे ये सब सोच ही रहे थे कि तभी हम देखते हैं कि ज़ेवियन ने वहाँ पे अपने हेवनली बुड्ढा लोटस फ्लावर को ब्लास्ट कर दिया था, जिसके अंदर से वहाँ पे इतना ज्यादा खतरनाक और पावरफुल ऑरा निकलता है कि वो सभी 905 ड्रैगन्स जल्दी से अपनी जान बचाते हुए वहाँ पे मास्टर टेंग जी की तरफ भागने लगे थे। जो देखकर मास्टर टेंग जी ने भी वहाँ पे और ज्यादा देर न करते हुए जल्दी से अपने उन सभी 905 ड्रैगन्स को अपने अंदर ले लिया था। पर ये खतरनाक नजारा देखकर वहाँ पे बैठे हुए सभी लोग वहाँ पे पूरी तरह से हैरान हो चुके थे। उन लोगों को तो अभी तक भी वहाँ पे अपनी आंखों पे यकीन नहीं हो रहा था कि वो लोग जिन ड्रैगन्स का मुकाबला तक नहीं कर पाए थे, इस मामूली से दिखने वाले लड़के ने यहाँ पे उन सभी ड्रैगन्स को उड़ाते हुए वापस भेज दिया। इवन हम देखते हैं कि मिस टेंग का तो वहाँ पे मुंह ही खुला का खुला रह गया था। वो बेचारी वहाँ पे चलाते हुए खुद से कह रही थी कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, ये तो इम्पॉसिबल है। जबकि उन सभी से अलग तो हम देखते हैं कि मास्टर टेंग जी वहाँ पे ज़ेवियन से काफी ज्यादा इंप्रेस दिखाई दे रहे थे। वो वहाँ पे खुद से ही कहता है कि यंग मैन तो वाकई काफी ज्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी है, इसके पास जो ये पावरफुल हेवनली फ्लेम मौजूद है, हम में से किसी की भी हेवनली फ्लेम इसके आसपास भी नहीं है। और अभी मास्टर टेंग जी वहाँ पे ये सब सोच ही रहे थे कि तभी हम देखते हैं कि ज़ेवियन ने वहाँ पे अपने हेवनली बुड्ढा लोटस फ्लावर को वहाँ पे वापस ले लिया था। जिसके बाद हम देखते हैं कि ज़ेवियन खुद ही वहाँ पे आगे बढ़ते हुए मास्टर टेंग जी से कहता है, मास्टर टेंग जी मुझे लगता है कि मैं आपके टेस्ट को पास कर चुका हूँ। ज़ेवियन की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि मास्टर टेंग जी वहाँ पे जोर जोर से हंसते हुए कहते हैं कि हाँ इसमें कोई शक नहीं है कि तुम इस टेस्ट को पास कर चुके हो, और वो भी बहुत ही अच्छी तरीके से। और मास्टर हुआंग के साथ साथ अब तुम्हें देखकर तो मुझे पूरा यकीन हो गया है कि मैं जिस हाई ग्रेड की पिल को रिफाइन करना चाह रहा हूँ आप लोग जरूर से उसे रिफाइन कर लेंगे। और अगर आप दोनों ने मेरे लिए उस हाई ग्रेड की पिल को रिफाइन कर दिया तो मैं आप दोनों से वादा करता हूँ कि मैं आप दोनों को मुंह मांगा रिवार्ड दूंगा। मास्टर टेंग जी की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि ज़ेवियन वहाँ पे उनसे सवाल करते हुए पूछता है, क्या इस रिवार्ड में हम लोग बर्निंग फ्लेम वैली की टेक्निक्स को भी मांग सकते हैं? ज़ेवियन की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि मास्टर टेंग जी अचानक वहाँ पे थोड़ा सीरियस हो गए थे, लेकिन वो वहाँ
पे कुछ सोचते हुए ज़ावियन से कहते हैं कि जब तक आप हमारी टेक्निक्स को सीक्रेट रखेंगे तब तक हमें भी आपको अपनी टेक्निक्स देने में कोई भी आपत्ति नहीं है। पर क्या मैं आपसे पूछ सकता हूँ कि आपको हमारी बनने फिल्म वैली की कौन सी टेक्निक में इंटरेस्ट है? जिस पे ज़ावियन उन्हें वहाँ पे जवाब देते हुए बताता है कि 3 मिस्टीरियस स्काई ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक। और ज़ावियन कैसा कहते ही हमारा ये कमाल का एपिसोड यहीं पे खत्म हो गया था। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करते हैं और अगर चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब करते जाना। तो मिलते हैं एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय।